बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही दयालु राजा रहता था। वो राजा परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त था और हर दिन पूरी श्रद्धा से भगवान की प्रार्थना करता था। राजा केवल पूजा पाठ ही नहीं करता था, बल्कि वो अपनी प्रजा का भी बहुत ख्याल रखता था। सुख दुख में हमेशा अपनी प्रजा के साथ खड़ा रहता था। यही वजह थी कि राज्य के सभी लोग अपने राजा से बेहद प्यार करते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। राजा की इस निस्वार्थ भक्ति और दयालु स्वभाव को देखकर एक दिन परमात्मा उस पर बहुत प्रसन्न हुए। ईश्वर ने राजा को साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। कल सुबह तुम अपनी पूरी प्रजा को लेकर पास वाली पहाड़ी की चोटी पर आ जाना। मैं वहां तुम सबको एक साथ दर्शन दूंगा। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि कल सुबह सब भगवान से मिलने चलेंगे। अगले दिन सुबह राजा के पीछे पीछे पूरी प्रजा पहाड़ी की ओर चलने लगी। लेकिन रास्ते में अचानक तांबे, चांदी और सोने के सिक्कों के बड़े बड़े ढेर दिखाई देने लगे। धन दौलत को देखकर प्रजा के लोग लालच में आ गए। राजा उन्हें समझाता रहा कि आगे साक्षात भगवान मिलने वाले हैं, इस कचरे को छोड़ो। पर कोई नहीं माना। सब लोग वहीं रुककर सिक्के और हीरे जवाहरात बटोरने में लग गए। अपनी प्रजा को रास्ते में मिले धन दौलत और लालच के पीछे भागते देख राजा का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे बहुत दुख हुआ कि लोग भगवान को छोड़कर पैसों के पीछे रुक गए। फिर भी राजा हिम्मत हारकर रुका नहीं और वो अकेला ही पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ता गया। लगातार चलते हुए आखिरकार वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच ही गया, जहां परमात्मा बहुत देर से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राजा पहाड़ी पर पहुंचा, परमात्मा ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम्हारे प्रियजन कहाँ हैं? मैं बेसब्री से उनसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। अपनी प्रजा के लालच से दुखी राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, ऐ प्रभु, मुझे माफ कर दें, मैं उन्हें अपने साथ नहीं ला सका। तब परमात्मा ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम था कि वे नहीं आएंगे। इस दुनिया में सिर्फ वे ही मुझ तक पहुंच सकते हैं जो भक्ति और प्रार्थना में लगे हैं तथा जो दुनिया के मोह में नहीं फंसते हैं। जो दुनियावी चीजों को मुझसे ज्यादा महत्व देते हैं, वे मेरा दर्शन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान अक्सर भगवान को पाने की राह पर तो निकलता है, लेकिन दुनियावी सुख और पैसों के लालच में आकर भटक जाता है। असली भक्त वही है जो माया के जाल को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन रहे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।